जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये फायर सेपरेशन सिस्टम का पैनल है, FM200 सिस्टम का ये पैनल है और ये है 3 जोन का पैनल। और आज इसको मैं इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट आपको करके दिखाऊंगा कि इसमें इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसके साथ साथ कौन कौन सी एसेसरीज़ इंस्टॉल की जाती हैं, जैसा कि साउंडर हो गया, एबॉर्ड स्विच हो गया और इसके अलावा सेकंड स्टेज साउंडर हो गया। और अगर आपने इसको किसी के साथ कॉन्फ़िगर करना है वो कैसे किया जाता है, मतलब कि आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मैं बताऊंगा। अच्छा तो जस्ट सबसे पहले देख लें, ये ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ये 3 ज़ोन इसमें ऐड हो सकते हैं। अच्छा, इसमें 3 ज़ोन ऐड हो सकते हैं। ये साउंड 1 का ऑप्शन है, ये साउंड बी का ऑप्शन है। इसमें 1 साउंडर लगता है, इसमें सेकंड साउंडर लगता है और ये जो है सेकंड स्टेज साउंडर है। और इसके अलावा जितने भी मैनुअल रिलीज़, मोड सेलेक्ट, अबॉर्ड पे आप अबॉर्ड स्विच लगा सकते हैं, होल्ड पे भी आप अबॉर्ड स्विच लगा सकते हैं। मैनुअल रिलीज़ पे आप ये सिलेंडर के साथ इसको कनेक्शन किया जाता है। लो प्रेशर जो सिलेंडर का लो प्रेशर होता है उसके साथ ये लगाया जाता है। फ्लो स्विच, ऑक्स आउटपुट। इसके अलावा ये जितने भी आपके ये देख सकते मोड स्टेटस यूनिट है, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फॉल्ट, लोकल फॉल्ट, इसको आप इंटीग्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आपने कोई ड्राई कॉन्टैक्ट लेना है या किसी को देना है, कोई पॉइंट लेना है या देना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे एंड पे ये आप देख सकते हैं एक्सटिंग्विशर आउटपुट, ये सिलेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ से आप पॉइंट उठा के आप सिलेंडर को देंगे, एक्चुएटर इसके थ्रू रिलीज़ होगा। और इसके अलावा ये जो 2 बटन आप देख सकते हैं, ये मैनुअल रिलीज़ किए हैं। इन 2 बटन को पुश करने से आप टाइमर है वो स्टार्ट हो जाता है। बैटरीज़ मेरे पास आई हैं 12 वोल्ट 7 एम्पियर आवर की। मेरे पास 2 बैटरीज़ हैं A1 प्लस की। ये फायर सेपरेशन सिस्टम के साथ मैं इंस्टॉल करूँगा और ये 2 बैटरीज़ होगी। इसके अलावा ये कॉन्टेक्स प्लस का है स्मोक डिटेक्टर। इसको मैं इसकी इंस्टॉलेशन करूँगा। इसके कनेक्शन मैं आपको बताऊँगा कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। और इसके अलावा मेरे पास आया है अबॉर्ड स्विच। इसके अलावा मेरे पास ये अबॉर्ड स्विच है, इसको भी इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा पैनल के साथ। मतलब कि जितनी भी मेरे पास एसेसरीज़ हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें फायर सेपरेशन सिस्टम के साथ लगाई जाती हैं, इंस्टॉल की जाती हैं। मतलब कि आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा ताकि आपने भी इंस्टॉलेशन करनी हो तो आपको किसी किस्म का कोई हर्डल्स वगैरह ना आए। डिटेक्टर है और कन्वेंशनल सिस्टम में ये यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको फायर सेपरेशन सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं और जो कन्वेंशनल सिस्टम है C-Tech का, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा कि इसके कनेक्शन स्मोक डिटेक्टर के कैसे किए जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको खोलते हैं। खोलने के लिए तो दोस्तों ये इसकी बेस है। इसमें आप ये देख सकते हैं L1 इन, L1 आउट अर्थ की और L2 की और -R। इसमें ये 5 पॉइंट्स होते हैं। आपने जो यूज़ करने होते हैं वो आपने करने होते हैं, एक L1 इन आप यूज़ करेंगे L1 इन में, और दूसरी जो लगेगी केबल वो L1 आउट पे लगेगी। 2 केबल्स ये होगी, पॉजिटिव केबल, पॉजिटिव एक L1 इन पे लगेगी और एक L1 आउट पे लगेगी। जो पीछे नेगेटिव केबल्स रह गई हैं वो आपकी लगेगी L2 पे। L2 पे आप ये दोनों पॉइंट्स शॉर्ट हैं, आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह आपके जो पॉइंट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं ये अबॉर्ड स्विच है। बेसिकली अबॉर्ड स्विच को यूज़ करने का पर्पस क्या होता है? अबॉर्ड स्विच इसलिए फायर सेपरेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है कि जो फायर सेपरेशन सिस्टम है उसमें टाइमर होता है, एक 30 सेकंड का भी होता है और 1 मिनट का भी होता है। और ये जितने भी स्मोक डिटेक्टर लगते हैं ये क्रॉस जोनिंग में होते हैं। अगर एक ज़ोन 1 में अगर आप स्मोक डिटेक्टर लगा रहे हैं तो वो क्रॉस जोनिंग होगी, डायगोनल में लगेंगे। तो जब भी फायर की इंडिकेशन आती है, अगर एक स्मोक डिटेक्टर एक्टिव होगा तो आपका जो सेकंड
स्टेज साउंडर है वो कभी भी एक्टिव नहीं होगा, सिंगल एक साउंडर आपका एक्टिव होता है। तो जैसे ही दूसरा साउंडर जो एक्टिव होगा साथ ही आपका जो पैनल के अंदर टाइमर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप जाके देखते हैं कि अगर तो रियल फायर है फिर तो आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर पड़ा हुआ है फिर 200 गैस पड़ी है वो तो रिलीज़ हो जाएगी। अगर आप देखते हैं फॉल्स अलार्मिंग है तो आप क्या करते हैं, इसको होल्ड करवा दें, इसको पुश करेंगे, जो टाइमर है वो होल्ड हो जाएगा। होल्ड के बाद आप एक्चुएटर जो है वो उतार देंगे। एक्चुएटर उतारने के बाद आप इसको अबॉर्ड स्विच को घुमा के इसको रोटेट कर देंगे। उससे ये होगा जो आपका टाइमर है वो उसने पूरा अपना टाइम कंप्लीट करना है, चाहे वो 30 सेकंड हो 1 मिनट हो, उसने अपना टाइम पूरा करना है। उसके बाद जो है वो उसने गैस को रिलीज़ कर देना। अगर आपने एक्चुएटर उतार दिया तो वेल एंड गुड हो जाएगा, फिर भी जो उस एक्चुएटर के अंदर पिन है उसने बाहर आ जाना है। इसके कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये नॉर्मली ओपन पे इसके कनेक्शन होने हैं और उसके साथ एक रजिस्टर लगेगी 10K की। और पैनल के अंदर आप इसको अबॉर्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं, अबॉर्ड में भी कनेक्शन कर सकते हैं और उसके साथ एक होल्ड का ऑप्शन है उसमें भी आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। पर्पस भी मैंने आपको बता दिया है किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उसके जो कनेक्शन है वो समझ आए होंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।